उद्धव पर क्यों भड़के मुसलमान, फडणवीस का बना दिया काम। कोई बोला मुंबई में उद्धव फेल, किसी ने फडणवीस के गिनवाए काम। जानिए अब की बार बीएमसी में किसकी सरकार। एनएमएफ न्यूज पर क्या बोली मुंबई की जनता। आज से जब से 2014 से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत विकास हुआ है। अच्छा, ये जो विकास वाला मुद्दा अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 2014 में देश आजाद हुआ। गरीब आदमी को ही तो लाडली बहन योजना से किसको पैसे आ रहे हैं? अच्छा, किसको आ रहे हैं? अमीरों को आ रहे हैं या गरीबों को आ रहे हैं? पहली बात तो 5 साल पहले जब वो टर्म में था यहाँ का जो नगर सेवक शिवसेना यूबीटी से, उन्होंने बहराम को उजाड़ने का काम किया। सर मैं मेरे हल्के की बात करूंगा, पूरे बम्बई में तो वो फेल ही है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं बांद्रा में मौजूद हूं और लगातार जनता से बातचीत करके उनकी राय को आप तक तो पेश करता हूं कि बीएमसी चुनाव में किसका माहौल इस बार नजर आ रहा है, क्या इस बार मुद्दा होने वाला है चुनाव को लेकर। 15 तारीख को वोटिंग है, 16 को नतीजा आने वाला है। तो ऐसे में हमारे साथ में मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पे पक्ष विपक्ष सब मौजूद हैं। थोड़ा आप लोग आगे आ जाओ भैया, दूर मत भागो, आप इस तरफ आ जाइए, आप इस तरफ आ जाइए। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है इस बार, किसका माहौल नजर आ रहा है और क्या कुछ मुद्दा होने वाला है। इन्हीं सारे विषयों में बातचीत होगी। सर, क्या कहना चाहोगे कि बीएमसी में चुनाव होने वाला है और बीएमसी को लेकर क्या नजर आ रहा है, क्या कुछ होने वाला है, क्या विकास है, क्या मुद्दा है आपके यहाँ? नहीं, चुनाव तो विकास के मुद्दे पे ही होगा और इसके अलावा कोई मुद्दा होता नहीं है। हर पार्टी यही कहती है हम जीत के आएंगे तो हम विकास करेंगे। हर आदमी का हक है चुनाव लड़ना और चुनावी वादे भी अलग होते हैं, लेकिन वादे खरे उतरने चाहिए। अच्छा, चुनावी वादे क्या होने वाला है? क्या लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार कैसा काम कर रही है, क्या उनके वादे हैं, क्या विकास है, क्या किस किस मुद्दे पे वोट लगने वाली है? कि बोलते हैं कि देवेंद्र का मतलब डेवलपमेंट, तो वहाँ का सच्चाई क्या है? देखिए, सरकार जब सरकार होती है तो सबकी होती है, उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है तो हम जिम्मेदार हैं। सीएम है, सीएम सबके होते हैं और जो काम होते हैं जरूरत के, जैसे मिसाल के तौर पर जितने काम हुए हैं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आज से जब से 2014 से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत विकास हुआ है। अच्छा, विकास बहुत हुआ है। बहुत। क्या कुछ विकास नजर आया आपको? आप ये बताइए, आपको क्या नजर नहीं आ रहा है? जब आप ये मुझे बताइए क्या नजर नहीं आ रहा है, जब मैं बताऊंगा ये चीजें ये चीजें ये चीजें। ट्रैफिक हो रही है, हाईवे पे से अगर निकले तो घोड़बंदर में इतना जाम लगता है, इतना ट्रैफिक होता है। और मुंबई की तरफ की बात करें तो तमाम जो ट्रैफिक का समस्या है उससे निजात कब मिलेगी? आप ये देखिए कितने ओवरब्रिज बने हैं, जहाँ आधा 2-2 घंटे लग जाते थे, आज 15 से 20 मिनट में आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो वो दिखाई नहीं दे रहा आपको? दिख रहा है ना? ब्रिज बने हैं, कोस्टल रोड भी बना है, ब्रिज भी बना है, कई सारे बने हैं, लेकिन समस्या ये किस में जोड़ेंगे? विकास में नहीं जोड़ेंगे इसको, किस में जोड़ेंगे? मेट्रो से देखो, जो लोग मेट्रो का विरोध करते थे आज वो प्रचार कर रहे हैं अपना बैठ के उसमें। अच्छा, तो ये चीजें है ना सर, ये काय में जोड़ेंगे आप? विकास में नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, विकास का मुद्दा की बात कर लिया, उसके बाद क्या दूसरा क्या मुद्दा है? रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, गरीबी की बात करें और साथ साथ जो यहाँ पे गरीब जनता है उनकी बात करें, उसके लिए सरकार कैसे खड़ी उतरी है? देखिए, गरीब आदमी को ही तो लाडली बहन योजना से किसको पैसे आ रहे हैं? अच्छा, किसको आ रहे हैं? अमीरों को आ रहे हैं या गरीबों को आ रहे हैं? किसको आ रहे हैं आप बताइए सर। आ रहे हैं जो उस पर अप्लाई कर रहा है सभी को आ रहे हैं। किसको? तो गरीब हो चाहे अमीर हो, जो अप्लाई कर रहा है सबको। ज्यादातर गरीबों में। अच्छा, ज्यादातर गरीबों की तो पैसा मिल रहा है। सवाल ये हो रहा है क्या मुस्लिम आबादी ज्यादा है, क्या मुस्लिम समाज को आ रहा है क्या? नहीं, इसमें भेदभाव देखिए, इसमें कोई भेदभाव सरकार ने नहीं किया कि मुस्लिम को आ रहा है, हिंदू को आ रहा है या आप मुसलमान हो तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ये गलत इल्जाम है और कोई लगाता है तो ये गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपसे बात करना छोड़ा, अपना परिचय बता दीजिए लोगों को एक बार। मेरा नाम शब्बीर शेख है। शब्बीर शेख जी, क्या नजर आ रहा है आपको? भाई साहब ने बताया कि बीजेपी सरकार जो है इस तरीके से काम कर रही है, डेवलपमेंट की बात किया इन्होंने, देवेंद्र फडणवीस के डेवलपमेंट की बात किया कि विकास हो रहा है और सारी चीजें, पुल बन रहे हैं और फ्लाईओवर बन रहे हैं, कोस्टल रोड बन रहे हैं, तमाम चीजें की बात करी है, मेट्रो की बात गिनवाया। लेकिन क्या नजर आ रहा है कि सच्चाई क्या है और इस बार चुनाव को लेकर क्या मुद्दा होने वाला है? तो मैं लोकल मुद्दे पे बात करूंगा। तो लोकल मुद्दे का मामला ऐसा है कि पहले शिवसेना का नगर सेवक था। शिवसेना के नगर सेवक का टर्म 5 साल पहले खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद 4 साल जो है दत्तक बस्ती चालू थी। अब झोपड़पट्टी वाले को क्या चाहिए? नाली का गटर साफ करना, बराबर है ना? एक बार एक नगर सेवक का टर्म अगर खत्म हो गया, पहली बात तो 5 साल पहले जब वो टर्म में था यहाँ का जो नगर सेवक शिवसेना यूबीटी से, उन्होंने बहराम को उजाड़ने का काम किया। उजाड़ने का काम किया? उजाड़ने का काम किया था।
ये आपको बहराम कोयले गली वगैरह वाले लोग जो है पाइपलाइन वाले लोग बोलेंगे ये काम किया। कैसे उजाड़ने का काम किया था, क्या दिक्कत थी? टुटवा मतलब तोड़ने का नाले का जो प्रोसीजर आया था स्टॉर्म वाटर ड्रेन का, ये खटिकवाड़ी से लेकर बहराम के नाले तक आया था, लेकिन उन लोगों ने उतना ही हिस्सा जो है खाली तोड़कर हमारे साथ में, ये जब मैं 2007 में नगर सेवक था उस टाइम पर ये जावेद भाई मौजूद है कि उस टाइम पे नोटिस बांटने के लिए आए थे और हमने नोटिस रोक दिए थे। अच्छा, देखिए जो भी होता है वो देश में कानून के हिसाब से होता है, हमारे हिसाब से नहीं रहेगा। जो देश संविधान से चलेगा, लाठी डंडों से नहीं चलेगा। आप जो है मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि रोड पे भाई अगर आप मस्जिद का माला 1 या 4 माले बनाओ, परमिशन दे रही है सरकार, काहे के लिए हम रोड पे पड़े? अगर हमें रोड पे पड़ने से जाम लगता है तो हमारे पास ऑप्शन है। सरकार ने ये कहा कि आप मस्जिद को डेवलप कीजिए, ऊंचा करके बनाइए, जितनी आपको बनानी है परमिशन लीजिए, बनाइए, तो इसमें कोई गलत नहीं है। नमाज बिल्कुल पढ़िए, कौन रोकने वाला है? हिंदुस्तान में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो नमाज को रोक सके। बिल्कुल, कोई सरकार हो, मैं चैलेंज देता हूं, कोई सरकार हो, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि नमाज पढ़ने से आपको रोक सके। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा है हमारा। और कोई रोकता है तो हमें भी बताइए। आपने बोला कि कावड़िया रास्ते से निकलते हैं तो उनको रोकते नहीं है, लेकिन आपके नमाज को रोकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कावड़ होता है जो साल में 1 बार होता है। आपका ताजिया होता है, ताजिया सड़कों पे निकलते हैं, उसको कोई रोकता है क्या? ताजिया सड़क से मत निकालो आप लोग। नमाज जो होता है, आप जो बात कर रहे हैं, वो हफ्ते में 1 दिन आता है ना? उस चीज को लेकर, सड़कों पर लेकर, पढ़ने को लेकर रोक लगाई गई है। तो आपको लगता नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, आप जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, आपको नहीं लगता है कि इसको अब हम हमारे नेता की बात पर मेरे बात को जवाब दीजिए कि ताजिया रुकता है क्या? ना पहले आप स्टार्ट लो ना बराबर। इन्होंने बड़े चिल्लाकर बोले कि देश संविधान से चलेगा। भाई मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है इनसे कि संविधान से देश चला दो। और इन्होंने अभी एक बात की है कि भाई 4 माले की मस्जिद बनाओ और 4 माले में नमाज पढ़ो। मैं इनसे हाथ जोड़ से गुजारिश करता हूं कि तुम्हारी सरकार से हमारी मस्जिद के 4 माले के परमिशन दिला दो, हम रोड पे कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ेंगे। बताओ, चलो इतना करवा दो। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने कहा इस बात पे बिल्कुल हमारी सहमति है इस बात की। आप लोग परमिशन मांगिए और कोई नहीं देता तो बताइए। मुसलमान एहसान फरामोश नहीं है। आज तक मुसलमान ने सेकुलर पार्टियों को ही जिता के लाया। अगर आजादी के बाद में मुसलमान अपनी पार्टी चलाता तो आज मुस्लिम लीग का लीडर होता था, लेकिन मुसलमान ने बाय चॉइस नॉन मुस्लिम जितने भी नेता है ज्यादातर उनके साथ में ही है। इससे पहले जो सरकार थी उसमें भी नॉन मुस्लिम थे। आज मैं समाजवादी पार्टी के अंदर में हूँ तो अखिलेश सिंह, मुलायम सिंह, ये कौन है सब? आप थोड़ा आप सभी से बात करूंगा, थोड़ा आप लोग से बात करना चाहूंगा थोड़ा। आप उनको लीडर मानते हो तो, लेकिन और जो हिंदू लीडर है उनको क्यों नहीं मानते हो? समाजवादी के आप नेता है, मानता हूँ मैं इस बात को। मेरे से इस पे बहस करेंगे तो पूरे दिन में आपसे बहस करूंगा कि किसके लीडर पे वो करना चाहिए। लेकिन मैं आखिरी बात एक ही करूंगा कि जो हमारे भाई ने बोला है कि देश को संविधान से चलाओ, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है बीजेपी वालों से कि संविधान पकड़ो, संविधान की कसम का संविधान के लिए हाथ जोड़ रहे हो। लेकिन मैं आपसे, मेरा सवाल आपसे भी, आँख कान नाक बंद है फिर अगर अत्याचार नहीं सुनने में आ रहा तो। अगर आपको अत्याचार नहीं दिख रहा, यही बात कहोगे तो मैं कहूंगा बांग्लादेश में क्या हो रहा है इस मुद्दे पे घुमाएंगे, फिर वही वाली बात आ गई। फिर पाकिस्तान पहुंचो, फिर सऊदी पहुंचो, फिर दुबई पहुंचो। मुद्दे पे बात करो। फिलिस्तीन पहुंचोगे तो बांग्लादेश पहुंचना पड़ेगा। नहीं, जब फिलिस्तीन पहुंचोगे, जब फिलिस्तीन प्रचार में आने का पहुंचोगे तो बांग्लादेश पहुंचा। मैं बीजेपी को जानता नहीं कौन नेता है, देश में रहते हो। मैं बीजेपी को जानता नहीं कौन नेता है। मैं मेरे उधर के बीजेपी के नेता मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप देखो, बहुत चालाकी से भाग रहे हो, बहुत चालाकी से भाग रहे हो, बहुत चालाकी से भाग रहे हो। ना, आप साइकिल से भाग रहे हो, आप साइकिल से भागो मत। जवाब दो सर, जवाब दो। अगर आप फिलिस्तीन पहुंच सकते हैं तो बांग्लादेश आपको पहुंचना पड़ेगा। हम सेकुलर देश के बात कर रहे हैं तो आपके कई नेता है फिलिस्तीन समर्थन करते हैं, खुल के करते हैं। अरे भाई फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करते, फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े होते हैं। अरे भाई हम हमारे कौम के लोग, देखो एक बात बताऊं, हम हमारे कौम के लोगों के लिए खड़े होते। हम चाह रहे कि हमारे कौम के ऊपर में जो उधर अब आगे सच्चाई आपकी, सच्चाई आप आगे सेकुलर की बात करते हैं, जो मेरे मुंह से निकालना चाह रहे वही। मेरा नगर सेवक नाली, गटर, रास्ता, डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट, उसमें जो मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। अच्छा, हमारे पास में जो हम ये अपने अंग पर जबरदस्ती ले लिए। मैं तो पहले ही आपसे बात किया था कि मेरे को स्टेट लेवल की बात मत कराओ, आप मेरे बहराम के लेवल की आप बात कराओ। तो इससे पहले मरहूम बाबा सिद्दीकी के लड़के
5 साल एमएलए बने थे, 2.5 साल सत्ता में थे, 2.5 साल के बाद में परिवर्तन, सुनो ना पूरी भाई, सुनो सुनो 2.5 साल आप ही के की बाद सुन रहा हूँ भाई साहब, कब से आप ही की और सुन मैं रहा हूँ जाने तो जाने यार। भी नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा आप ही से बात हुई है, सबसे ज्यादा आप ही से बात हुई है। और लेकिन आप सवाल का जवाब, हाँ। 2.5 साल जब खत्म होने आया तो आखिरी के 3 महीने में जो कॉर्पोरेटर का काम है वो कॉर्पोरेटर का काम करके दिए। आज हमारी लैंड का मामला क्लियर नहीं है, आज हमारे पास एक लाइब्रेरी नहीं है, आज हमारे पास एक हॉस्पिटल नहीं है, हमारी जो हॉस्पिटल की जगह थी वो भी खत्म हो गई, हमारी जो म्युनिसिपालिटी की जगह थी, वो म्युनिसिपालिटी की जो स्कूल थी वो भी दूसरे वार्ड में चले गई। तो देखिए यहाँ पे जमावड़ा लगाया हुआ था, लोगों से बातचीत करी और माहौल जानने की कोशिश किया कि क्या माहौल होने वाला है चुनाव को लेकर, खास करके उनकी राय तो हमने आप तक पेश करी। आप भी अपने आगे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।